मैं निशांत गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फटाफट वाली क्लास शुरू हो चुकी है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनवरी 2023 में जितने भी डेज हैं उनसे रिलेटेड थीम्स हैं और उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। ये पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। आने वाले हर एग्जाम के लिए डेज से रिलेटेड उनकी थीम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं हमारी आज की फटाफट वाली क्लास। बात करें अगर हम 1 जनवरी से, तो 1 जनवरी को डीआरडीओ की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। 1 जनवरी को डीआरडीओ है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 और इसी की स्थापना को डीआरडीओ डे के रूप में मनाया जाता है। डीआरडीओ का हेड ऑफिस है नई दिल्ली के अंदर और इसके करंट टाइम पर अभी नए चेयरमैन बने हैं, समीर कामत बने हैं। तो 1 जनवरी डीआरडीओ। नेक्स्ट बात करें, 1 जनवरी को ही बनाया जाता है विश्व परिवार दिवस, वर्ल्ड फैमिली डे बनाया जाता है। वर्ष 2000 से प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। तो आपको यह भी पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, किस डे को शुरुआत कब हुई थी या फर्स्ट टाइम उसे बनाया कब गया था। और इस साल 2023 की इसकी थीम है वो आपको याद रखनी है, परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीला पल निर्माण। ये इस साल वर्ल्ड फैमिली डे की क्या है, थीम है। नेक्स्ट बात करें, 4 जनवरी को बनाया जाता है विश्व ब्रेल डे, ब्रेल लिपि डे बनाया जाता है। वर्ष 2019 से दृष्टिबाधितों के लिए पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुइस ब्रेल की जयंती पर विश्व ब्रेल डे बनाया जाता है। तो जो अंधे होते हैं उनके लिए पढ़ने और लिखने के लिए ब्रेल लिपि बनाई गई है और इसके आविष्कार किया था लुइस ब्रेल ने, और उन्हीं की जयंती पर हर साल 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल डे बनाया जाता है। नेक्स्ट डे की बात करें, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, एनआरए डे, नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया। तो इसकी शुरुआत की गई थी 2003 से। यह बनाया क्यों जाता है, तो 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी पहली बार क्या आए थे, भारत आए थे। और जब वो भारत आए थे अपने विदेश की पढ़ाई पूरी कर कर, तो उसी दिन को क्या बनाया जाता है, एनआरए डे के रूप में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत की गई थी, आपको याद रखना है, 2003 से इसकी शुरुआत की गई थी। इस साल जो इसकी थीम है वो है प्रवासी अमृत काल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। ये इस साल इसकी थीम है। नेक्स्ट डे की बात करें, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। इसकी शुरुआत हुई थी 1975 से। इस साल इसकी थीम है मातृभाषा की महत्वता को भूले बिना हिंदी को जनमत की भाषा बनाना। ये इस साल इसकी थीम है। और वर्ल्ड हिंदी डे बनाया जाता है 10 जनवरी को और नेशनल हिंदी डे बनाया जाता है 14 सितंबर को। हमारे देश की नेशनल लैंग्वेज किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है हिंदी को कहा जाता है। तो आपको हिंदी, नारी का श्रृंगार है बिंदी और हमारी राष्ट्रभाषा है हिंदी। नेक्स्ट डे की बात करें, 12 जनवरी मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1984 से और इस साल इसकी थीम है वो है विकसित युवा विकसित भारत, डेवलप्ड यूथ एंड डेवलप्ड इंडिया। ये बनाया क्यों जाता है, इस दिन स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ 12 जनवरी 1863 और इनकी डेथ हुई थी 4 जुलाई 1902 के अंदर। स्वामी विवेकानंद जी जिनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ, और इन्हीं की याद में हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यूथ डे मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो आपको दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, नेशनल यूथ डे 12 जनवरी और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को बनाया जाता है। नेक्स्ट डे की बात करें, 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस। 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा भारत के पहले भारतीय सेना के प्रमुख बने थे, इसीलिए 15 जनवरी को क्या बनाया जाता है, आर्मी डे के रूप में मनाया जाता है। करंट टाइम पर हमारे आर्मी के जनरल हैं जनरल इंजीनियर मनोज पांडे हैं। तो याद रखना है करंट टाइम पर हमारे आर्मी के जनरल कौन है, जनरल इंजीनियर मनोज पांडे हैं। नेक्स्ट डे 16 जनवरी राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाता है और उसकी शुरुआत हुई थी 2022 से। देश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी ताकि नए स्टार्टअप लाकर
सेल्फ डिपेंड बना जाए, भारत देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए। नेक्स्ट डे की बात करें, 23 जनवरी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2021 से इसकी शुरुआत की गई थी और सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 और उनकी निधन 18 दिसंबर 1945 में उनका निधन हो गया था, ऐसा कहा जाता है, उनका निधन हुआ था। तो पराक्रम दिवस 23 जनवरी को बनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 2021 के अंदर। ये अभी रिसेंटली एक नया डे बनाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट डे की बात करें, 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 24 जनवरी को। इसकी शुरुआत हुई थी 2019 से। इस साल इसकी थीम है लोगों में निवेश करना, शिक्षा को प्राथमिकता देना, ये इस साल की इसकी थीम है। और नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को बनाया जाता है नेशनल एजुकेशन डे और इंटरनेशनल एजुकेशन डे बनाया जाता है 24 जनवरी को। नेक्स्ट डे 24 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। हमारे देश की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने 24 जनवरी 1966 को पहली बार प्रधानमंत्री की क्या ली थी, शपथ ली थी, ओथ ली थी। इसीलिए उस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। और लेकिन इस डे की शुरुआत हुई थी 2008 में, इस दिन की शुरुआत की गई थी। और इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब मनाया जाता है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है। नेक्स्ट डे की बात करें, 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश राज्य की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, यहाँ के सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है यहाँ की आनंदीबेन पटेल है। और भारत का सबसे बड़ा राज्य अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन कौन सा है, वो है उत्तर प्रदेश। इसकी इस साल की थीम है रोजगार एंड निवेश, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट डे की बात करें, 25 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, वोटर आईडी डे के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 2011 से इसकी शुरुआत की गई थी और चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950। इसीलिए 25 जनवरी को बनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। चुनाव आयोग जो भारत में क्या करवाती है, चुनाव करवाती है। इस साल इनकी थीम है वह वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। लोगों में चुनाव के प्रति अवेयरनेस लाने के लिए इस दिन को बनाया जाता है। नेक्स्ट डे की बात करें, 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश एक नए पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। कब मिला था, 25 जनवरी 1971 को। यहाँ की कैपिटल है शिमला, सेकंड कैपिटल धर्मशाला। यहाँ के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू, गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला है। नेक्स्ट डे की बात करें, 25 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, नेशनल टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। इस साल इसकी थीम है ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को बनाया जाता है। नेक्स्ट डे 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। और 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ था, इसीलिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार 26 जनवरी 2023 को हमने कौन से नंबर का रिपब्लिक डे बनाया है, 74 नंबर का, जिसमें हमारे चीफ गेस्ट कौन है, अब्दुल फतेह अल सीसी हैं, थे जो मिस्र के क्या है, राष्ट्रपति थे हमारे चीफ गेस्ट। नेक्स्ट बात करें देखिए, 26 जनवरी को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस, नेशनल कस्टम डे बनाया जाता है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क संगठन, जिसे बोलते हैं WCO, वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1953, हेड ऑफिस ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर, और बेल्जियम की करेंसी है यूरो, कैपिटल है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट डे की बात करें, 28 जनवरी को लाला लाजपत राय जयंती बनाई जाती है। फ्रीडम फाइटर थे लाला लाजपत राय। इनका जन्म हुआ था 28 जनवरी 1865 और इनका निधन हुआ था 17 नवंबर 1928 को। नेक्स्ट डे 28 जनवरी को बनाया जाता है डेटा गोपनीयता दिवस बनाया जाता है, डेटा प्राइवेसी के लिए। और इस साल इसकी थीम थी निजानता के बारे में पहले सोचे, निजता के बारे में पहले सोचे, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट। नेक्स्ट लास्ट डे की बात करें, शहीद दिवस 30 जनवरी को बनाया जाता है मार्टिन डे, शहीद दिवस। और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस बनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 और इनका निधन हुआ था 30 जनवरी 1948 को। तो प्यारे बच्चों,
आपको क्लास कैसी लगी? इसी प्रकार से हम हर मंथ के डेज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और उनकी थीम को कवर अप करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, खुश रहें।